हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता शैलपुत्री का स्वरूप, माता शैलपुत्री का प्रिय रंग, प्रिय भोग और मंत्र। साथ में जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसका समापन नौमी तिथि पर किया जाता है और इस बार 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होकर के 6 अप्रैल को समाप्त होंगी। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा को समर्पित हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता शैलपुत्री का स्वरूप, माँ का प्रिय भोग, प्रिय रंग, प्रिय मंत्र और साथ में जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार 30 मार्च से हो रही है। 9 दिवसीय नवरात्रि में 9 दिन तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का महत्व है, जिसे नवदुर्गा कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ शैलपुत्री प्रथम स्वरूप है, इसलिए पहले दिन इनकी पूजा करने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सबसे पहले घट स्थापना की जाती है, इसके बाद पूजा पाठ शुरू किया जाता है। तो 30 मार्च को घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। पहला मुहूर्त सुबह के 6:13 से 10:22 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:59 से दोपहर के 12:49 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ होता है हिमालय। इनका वाहन बैल है, जिसे वृषभ कहा जाता है, जो कि शिवा का ही स्वरूप है, इसीलिए इनका एक नाम वृषभारूढ़ा है। इनका स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया है। कठिन तपचर्या के बाद माँ शैलपुत्री पूरे वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है, जो कि शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होंगे और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम के 4:27 पर शुरू हो चुकी है। प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को दोपहर के 12:49 पर समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। 30 मार्च को प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 10:22 तक है। अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च को प्रातःकाल 12:01 से दोपहर के 12:50 तक है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है और क्या पूजा विधि क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल स्नान करने के बाद मिट्टी के बर्तन में
सप्त धान्य बोकर जल से भरे हुए कलश की स्थापना करें, जिसे घट स्थापना कहते हैं। कलश में सिक्का, दूब, सुपारी, हल्दी की गांठ, रोली से इस पर स्वास्तिक बनाएं, यानी कि कलश में ये सभी चीज़ें अर्पित करें। एक सिक्का, दूब, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये चीज़ें कलश में डालें और रोली से उस पर स्वास्तिक बनाएं, कलश पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद कलश पर कलावा बांधकर अशोक के या आम के पत्ते लगाएं, यानी कि 5 अशोक के पत्ते या 5 आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद उसके ऊपर, कलश के ऊपर एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित कर दें। अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आवाहन करें। विधि पूर्वक माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उन्हें अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें और माँ को भोग के रूप में घी अर्पित करें। माँ का जो प्रिय रंग है वो सफ़ेद और पीला है, यानी कि माँ शैलपुत्री को घी अर्पित कर सकते हैं। घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ शैलपुत्री का सफ़ेद रंग है, इसलिए आप इनकी पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही पूजा करते समय आप सफ़ेद रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। जैसे कि पूजा पाठ में आप सफ़ेद फूलों का प्रयोग करें, सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करें, सफ़ेद मिठाई का प्रयोग करें। जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर वे शैलपुत्री की पूजा करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर वो कुंवारी कन्याएं विवाह योग्य हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन माँ को घी अर्पित करने से आरोग्य के, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और देवी कवच का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि बहुत ही पवित्र उत्सव माना जाता है और चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का खास महत्व है, तो गुड़ी पड़वा पर मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर इसकी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किए जाने वाले जो उपाय हैं बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं, बहुत ही खास होते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माता शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने पर उन्हें उनका प्रिय रंग यानी कि सफ़ेद रंग और पीले रंग के पुष्प अर्पित करने पर, फल और श्रीफल, हल्दी, चंदन, पान, सुपारी, ये सभी चीज़ें अर्पित करने पर, दुर्गा चालीसा का पाठ करने पर और मंत्रों का जाप करने पर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह शाम दुर्गा माँ के समक्ष शुद्ध घी का दिया जलाएं और उसमें 4 लौंग डालें। इस उपाय से देवी माँ प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।